तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे लेक्चर में। ठीक है, तो मानव रक्त के बारे में अपन पढ़ेंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन सीधे क्लास शुरू करने वाले हैं। कोई बीच में अपन बात करने वाला नहीं है, अपन सिर्फ टॉपिक से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कि मानव रक्त, तो पहली तो जानकारी, फिर इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन दिखाएंगे। जानकारी, घटक, फिर रक्त समूह, रक्त आदान प्रदान, बीपी, इनमें से सवाल बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो जानकारी है उसमें से भी प्रश्न बनते हैं, फिर घटक से भी बनते हैं, रक्त समूह से बनते हैं, और ये इनसे ये जो मेन है वो घटक, रक्त समूह और ये दो है, इनसे मेन बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपन आते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, कि हीमेटोलॉजी, जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हीमोपाइसिस, रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपाइसिस कहलाती है। फिर एक फैक्ट है कि रक्त तरल संयोजी उत्तक है, तो ये ऑप्शन में आ सकता है कि रक्त क्या है, तो एक रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद कर लेना। फिर इसके बाद फैक्ट दिए हुए हैं कि रक्त का पीएच 7.4 होता है, मतलब ये क्षारीय होता है। मतलब 7 से ऊपर है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, और ये 7 से ज़्यादा है तो ये हो गया क्षारीय। ठीक है, फिर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना होता है, तो ये अपन 5 से 6 लीटर होता है, और ये टोटल शरीर का 7 से 8% खून होता है। ठीक है, मतलब 5 से 6 लीटर खून होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद एक यूनिट में 350 ml रक्त होता है, 350 ml रक्त होता है। ठीक है, फिर ये WHO के अनुसार है 350 ml होता है एक यूनिट में। तो यूनिट के बारे में किसी को पता नहीं हो तो ये देख लेना। फिर WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 में, मतलब आज़ादी के 1 साल बाद, ठीक है, इसका मतलब क्या कहते हैं, गठन हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये WHO। ठीक है, 1948 में गठन हुआ था। फिर इसका एक दिवस भी मनाया जाता है कि WHO वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड को किस तापमान पर रखा जाता है, तो वो 4.4 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। ठीक है, 4 डिग्री मतलब एक ठंडे तापमान पर ब्लड को रखा जाता है, एकदम माइनस में भी नहीं, एक 0 से ऊपर, मतलब 4.4। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। ठीक है, फिर एक कि रक्त का जो शुद्धिकरण है वो कहाँ पे होता है, तो वो किडनी में, यानी वृक्क में। ठीक है, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, रक्त के घटक। तो आप देख के नोट्स बना सकते हैं, पूरे नोट्स है। ठीक है, आप इसके देख के नोट्स बना सकते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ ब्लड, तो रक्त के मुख्यतः 2 घटक है, मुख्यतः। ठीक है, 2 मुख्य घटक है। पहला तो रक्त प्लाज्मा। ठीक है, ये रक्त का 55% भाग होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक है, ये कुल रक्त का 55% भाग होता है। ठीक है, और प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा पानी की होती है। ठीक है, प्लाज्मा, कोई पूछे प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या है, तो वो पानी है। ठीक है, अर्थात रक्त का तरल भाग होता है। ठीक है, यह प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, आपने कभी ब्लड देखा हो अपने खाटे, तो उसके बाद वो पीला पीला कुछ निकलता हो तो प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा। फिर रक्त में 7 से 8% प्रोटीन होते हैं, जो रक्त को गाढ़ा बनाते हैं। ठीक है, रक्त को गाढ़े किस लिए होता है, तो उसमें प्रोटीन होता है। कितना होता है, 7 से 8%। ठीक है, और शरीर में खून कितना होता है, टोटल परसेंटेज, तो वो भी 7 से 8%। ठीक है, और लीटर में पूछे तो 5 से 6 लीटर। ठीक है, फिर अपने प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं रक्त में, तो वो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः प्रोटीन है। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो वो यकृत में होता है, मतलब लीवर में। इंपॉर्टेंट है कि सवाल पूछा जाता है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो वो लीवर में, यकृत में। ठीक है, फिर फाइब्रिनोजन प्रोटीन का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, ये फाइब्रिनोजन इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन काम में आता है, तो वो फाइब्रिनोजन। ठीक है, फिर हिपेरिन हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, थक्का बनने से रोकता है, इसलिए हिपेरिन को प्रतिस्कंदनकारी कहते हैं। मतलब फाइब्रिनोजन और हिपेरिन दोनों एक दूसरे के एंटी है। ठीक है, मतलब ये फाइब्रिनोजन मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना है, और हिपेरिन का थक्के बनने से रोकना है। ठीक है, तो दोनों ही जरूरी है। मतलब अगर थक्का ज़्यादा बन रहा है तो वो हिपेरिन इसको रोकेगा। ठीक है, और फाइब्रिनोजन क्या करता है कि थक्का, अगर कहीं चोट लगी तो वहाँ पे थक्का बनाएगा। ठीक है,
फिर आते हैं रक्त के दूसरे पार्ट की ओर, मतलब दूसरा जो घटक है वो है रुधिर कणिकाएं। पहला तो प्लाज्मा होता है जो पीले पीले रंग का होता है, ठीक है, 55% होता है ये। फिर आते हैं प्लाज्मा, फिर आते हैं रुधिर कणिकाएं, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 होते हैं इसमें। और ये कुल रक्त का 45% होता है, मतलब 55 वो 45, ये मतलब 100% हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे कम क्या होता है वो डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आरबीसी से अपन को बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिए हैं, तो अभी प्रश्न बनेंगे डब्ल्यूबीसी पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि अपन डब्ल्यूबीसी पे